राम राम जी सारे भाइयों ने बहनजियों, आप सबको भी राम राम। आज की वीडियो है सफलता के ऊपर। सफलता के लिए अक्सर लोगों का, स्टूडेंट्स का करीब करीब मेजॉरिटी का ये मानना है कि एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। देखो, स्ट्रिक्टनेस के मैं अपोजिट हूँ। मेरे को नहीं लगता एक फ़िक्स टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि फ़िक्स टाइम टेबल जब एक फ़िक्स और एक पर्टिकुलर जो टाइम हमारे सामने आता है कि इस टाइम पढ़ना ही पढ़ना, तो दिमाग फिर लड़ना शुरू कर देता है। तो मेरा ये मानना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक उदाहरण लेके चलते हैं। आप एक विद्यार्थी हैं या फिर एक एथलीट हैं। जब तक आप अपनी उस चीज़ से, जिस फील्ड में आपको सफलता प्राप्त करनी है, आप उससे जब तक प्यार नहीं करते, तब तक स्ट्रिक्ट होके 5-6 घंटे प्रैक्टिस करने से मुझे लगता कुछ होगा। ज़बरदस्ती पढ़ने का क्या फ़ायदा है? आप उससे प्यार करो। जब मैंने खुद ये करा था, पढ़ाई करी थी, तो थोड़े दिन दिक्कत हुई थी पढ़ने में। जब प्राइवेट जॉब छोड़ के पढ़ना शुरू करा था, उसके बाद मेरे को प्रेम हो गया था पढ़ाई से। अब जॉब लगने के बाद भी मैं पढ़ता ही रहता हूँ अपनी फील्ड। कितने लोग हैं गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद भी पढ़ते रहते हैं। वो इसलिए नहीं पढ़ते कि उनका फ़िक्स टाइम टेबल था। वो इसलिए पढ़ते हैं कि उनको पढ़ाई से प्यार हो गया। और जब मैं पढ़ता था तो 24 घंटे पढ़ाई चलती थी। जैसे मैंने खाना खा लिया, खाने में सपोज़ करो फैट है, तो फैट पहले डाइजेस्ट होता है स्टमक के अंदर। उसके बाद अपना जो है गॉल ब्लैडर हो गया, अपने इंटेस्टाइन हो गए, फैट को फर्दर उस फैटी एसिड में तोड़ते हैं, फिर उसको मेटाबोलाइज़ करते हैं। और जैसे सपोज़ करो मैं यूरिन पास करने के लिए जा रहा हूँ, तो दिमाग में चलता था अब ब्लैडर की डिस्ट्रेसर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और जब यूरिन होल्ड करना होता है तो वो डिस्ट्रेसर मसल ऑफ ब्लैडर जो है वो रिलैक्स रहती है। तो जब हम प्रेम करते हैं किसी चीज़ से, तो वो प्रैक्टिस 24 घंटे चलती है। जब हम और जब ज़बरदस्ती वाली बात आती है, तो उसी टाइम पे दिमाग उससे लड़ना शुरू कर देता है। एक बच्चे को आप किताब दे के बोलो बेटा आप पढ़ाई करो, हो सकता है उस चेयर पे बैठ के वो 1 घंटा पढ़ ले, 1.5 घंटा पढ़ ले, आधा घंटा पढ़ ले। लेकिन अगर आपने उसको बोल दिया कि इस चेयर पे बैठ के 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटा तक हिलना नहीं है, हो सकता है आपके, अगर आप ना बोलते कि 1 घंटा स्ट्रिक्टली यहाँ नहीं पढ़ना, तो उससे भी ज़्यादा पढ़ लेता, उसको पता भी नहीं चलता। लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में ये थॉट आया कि यहाँ से नहीं हिलना है, तब बड़ी दिक्कत होती है। आपको बैठा दें, सपोज़ करो कि जी कमरे में के 2 घंटे बाहर नहीं निकलना है, तुरंत 2 घंटे काटने मुश्किल हो जाएंगे। और हो सकता है अगर कोई आपको ना बोले कि यहाँ कितनी देर बैठना, आपको बोले कि यहाँ आप थोड़ी देर आराम करो, हो सकता है आप फ़ोन लेके वहाँ पे 3-4 घंटे वहाँ से निकलो ही ना, कोई मूवी चला के बैठ जाओ, वहाँ से हिलो ही ना। तो जब अपनी स्वतंत्रता बाधित होती है, तो दिमाग लड़ने लगता है, तब बड़ी मुश्किलें सामने आती हैं। तो इंटरेस्ट होना किसी भी फील्ड में सफलता के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। अब थ्री इडियट में भी बहुत बढ़िया लाइन बोली गई थी कि अगर देखो, सचिन तेंदुलकर जी थे, उनका इंटरेस्ट था इसलिए उधर गए। उनसे अगर सिंगिंग करवाते, गायन करवाते, तो कहाँ वो कर पाते। वो अब प्रेम के पीछे गए। लता मंगेशकर जी थी, वो भी अपना जो उनकी रुचि थी, जो उनका प्रेम था, वो उनके पीछे गई, तब जाके गायन उनका सफल हो पाया। वो कहाँ से फिर क्रिकेटर कर पाती। कोई भी कला है, कोई भी आर्टिस्ट है, किसी को फुटबॉल अच्छी लगती है, तो फुटबॉलर कहाँ से एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। तो सबसे पहले अपने जो फील्ड है उससे प्यार करना सीखो, और प्रेम को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। एक प्रेम ही है, एक बाप अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। उनके लालन पोषण के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है एक बाप। तो उसके पीछे आधार क्या है? अपने बेटे बेटी के पीछे प्रेम का। किसी लड़के को किसी लड़की से प्रेम होता है, वो पूरी दुनिया से लड़ जाता है, अपनी फैमिली छोड़ देता है। तो वो उसमें कहाँ से ताकत आई? पहले तो नहीं थी। प्रेम की ही तो ताकत है। प्रेम में बहुत ताकत है, आपका एग्ज़ाम क्लियर करा सकती है, आपको कोई क्रिकेट या जो भी आपकी रुचि है, हर चीज़ में आपको मिला सकती है, हर चीज़ आपको दिला सकती है। एक भगत है, वो बस भगवान के भाव में बह जाता है, उसे कोई मतलब नहीं है कि दुनिया क्या बोलेगी,
वो बस भगवान के पीछे चला जाता। तो प्रेम, उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई? सिर्फ प्रेम ने उसे इतनी ताकत प्रदान करी कि पूरी दुनिया बेशक उसे पागल बोलती रही, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे बस अपने आराध्य से मतलब है। तो प्रेम बहुत ताकतवर चीज़ है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। वो तो वाइब्रेशंस है पॉजिटिव के अंदर, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। प्रेम ही है सब कुछ। प्रेम के पीछे भागो, सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। प्रेम को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। एक प्रेम ही है, एक बाप अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। उनके लालन पोषण के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है एक बाप। तो उसके पीछे आधार क्या है? अपने बेटे बेटी के पीछे प्रेम का। किसी लड़के को किसी लड़की से प्रेम होता है, वो पूरी दुनिया से लड़ जाता है, अपनी फैमिली छोड़ देता है। तो वो उसमें कहाँ से ताकत आई? पहले तो नहीं थी। प्रेम की ही तो ताकत है। प्रेम में बहुत ताकत है। आपका एग्ज़ाम क्लियर करा सकती है, आपको कोई क्रिकेट या जो भी आपकी रुचि है, हर चीज़ में आपको मिला सकती है, हर चीज़ आपको दिला सकती है। एक भगत है, वो बस भगवान के भाव में बह जाता है, उसे कोई मतलब नहीं है कि दुनिया क्या बोलेगी, वो बस भगवान के पीछे चला जाता। तो प्रेम, उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई? सिर्फ प्रेम ने उसे इतनी ताकत प्रदान करी कि पूरी दुनिया बेशक उसे पागल बोलती रही, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे बस अपने आराध्य से मतलब है। तो प्रेम बहुत ताकतवर चीज़ है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। वो तो वाइब्रेशंस है पॉजिटिव के अंदर, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। प्रेम ही है सब कुछ। प्रेम के पीछे भागो, सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी।